तो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ आपको इंजन ऑयल के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मतलब 80-90% लोगों को पता ही नहीं होगी। भी आप इंजन ऑयल अपना गाड़ी का मतलब चेंज करवाते हैं जब भी सर्विसिंग पे लेके जाते हैं, तो जितना इंजन ऑयल निकलता है ना वो उस इंजन ऑयल से बहुत कम होता है जो आपने स्टार्टिंग में डलवाया। उसका रीज़न क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि भाई यार हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, या तो इंजन ऑयल पी रही है, जला रही है। बहुत से अपने अपने सबके पॉइंट होते हैं। कई लोग कहते हैं इंजन लीक हो रहा है, ये वो, चाहे स्प्लेंडर होगा या पैशन होगा, कोई भी आप यामाहा कोई भी गाड़ी पकड़ लिया, हमेशा इंजन ऑयल उसका लेवल हमेशा कम मिलेगा। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और किसी ने भी इस यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग को ये बात पता होगी। तो जो भी चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन का दबा लिएगा ताकि आप कोई भी मेरी आने वाली वीडियो मिस ना कर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ आपको इंजन ऑयल के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मतलब 80-90% लोगों को पता ही नहीं होगी। तो इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा। और अपनी ड्यूक का आज फ्रंट वाला ब्रेक पैड चेंज होगा क्योंकि मतलब बहुत टाइम हो गया और अप्रॉक्स मान के चलिए मेरे हिसाब से 5-6-7 हज़ार किलोमीटर ब्रेक पैड चला है। उससे ज़्यादा ही चला है क्योंकि मैं ऑलरेडी गाड़ी धीरे ही चलाता था, बहुत कम ही तेज़ चलाता हूँ, तो इस वजह से अच्छी खासी उसकी लाइफ चल गई। लेकिन अब वो इतना घिस चुका है कि मतलब वो जो उसके लोहे की पट्टी होती है ना वो छू रही है ब्रेक पैड को हल्की सी, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब चेंज फाइनली उसको करवा दूंगा। तो आज का मेन टॉपिक लेकिन है इंजन ऑयल के ऊपर जो मुझे बतानी है। कई वीडियो पहले मैं ये बताने वाला था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वाले ब्लॉग में यही टोटली डिस्कस करूंगा। तो जो भी चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन का दबा लिएगा ताकि आप कोई भी मेरी आने वाली वीडियो मिस ना कर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप इंजन ऑयल अपना गाड़ी का मतलब चेंज करवाते हैं जब भी सर्विसिंग पे लेके जाते हैं, तो जितना इंजन ऑयल निकलता है ना वो उस इंजन ऑयल से बहुत कम होता है जो आपने स्टार्टिंग में डलवाया। ड्यूक में मैं अपनी गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें पड़ता है अप्रॉक्स 1.5 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा इंजन ऑयल पड़ता है। तो जब भी इसकी सर्विसिंग में कराने जाता हूँ ना तो इसका अप्रॉक्स मान के चलिए 600 ml कम निकलता है या उससे भी ज़्यादा। अब कई लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब उनकी गाड़ी के साथ भी होगा, चाहे स्प्लेंडर होगा या पैशन होगा, कोई भी आप यामाहा कोई भी गाड़ी पकड़ लिया, हमेशा इंजन ऑयल उसका लेवल हमेशा कम मिलेगा। उसका रीज़न क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि भाई यार हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, या तो इंजन ऑयल पी रही है, जला रही है। बहुत से अपने अपने सबके पॉइंट होते हैं। कई लोग कहते हैं इंजन लीक हो रहा है, ये वो, तो अलग अलग सबके क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और किसी ने भी इस यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग को ये बात पता होगी। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी देखिए चलाते हैं ना बहुत तेज़ी से, तो ये होता है कि वो इंजन ऑयल कंज्यूम करती है। जितनी आपकी हैवी सीसी की गाड़ी होगी उतना ही ज़्यादा वो इंजन ऑयल को बर्न करती है। जैसे मान लिया मेरी ड्यूक है, जब भी ये 1000 किलोमीटर रन करेगी तो ये 150 ml इंजन ऑयल जलाएगी, यानी 1000 किलोमीटर रन पे ये 150 ml इंजन ऑयल बर्न करती है। ठीक है, अब यहीं पे मान लीजिए ये 2000 चल गई तो यानी हो गया आपका 150 + 150 यानी 300 ml जला लिया। अब यहीं पे हो गया 3000 किलोमीटर, तो आप क्या हो गया 300 + 150। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता होता चला जाता है। और जब 5000 किलोमीटर जब ये गाड़ी चल जाती है, यानी आपको 150 × 5 करना होगा, तो मान के चलिए 5000 किलोमीटर पे 750 ml ये गाड़ी मतलब जला देती है। और मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा ही जलाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं, मतलब थोड़ा स्लो चलाएंगे, तो क्या पता इतना जल सकता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह चलाते हैं जो मतलब कभी कभी मौके पर तेज़ चलाता है, ये करता है, तब उतना ml ये ज़्यादा पी जाती है। यानी मान के लिए 900 से 800 ml ये आराम से खा जाती है। तो ये हर गाड़ी का रूल है। अगर आप सोचोगे कि यार मेरी गाड़ी में कम होता है, मेरी गाड़ी में ज़्यादा होता है, ये टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह की गाड़ी चला रहे हो और किस तरह की आपकी राइडिंग स्टाइल है। अब जैसे स्प्लेंडर हो गया, ये हर गाड़ी पर उसका ml अलग अलग होता है। जैसे मेरी RC है, उसमें अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर पर 100 ml के आसपास जलता है। तो अलग अलग गाड़ी के सीसी पे और ड्राइविंग स्टाइल पे आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल बर्निंग है ना वो चेंज होती रहती है, वेरी होती रहेगी। अगर आप गाड़ी धीरे चलाते हैं तो आपका इंजन ऑयल कम जलेगा, अगर आप ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, तो आपका इंजन ऑयल ज़्यादा बर्न होगा। तो ये चीज़ होती है। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई इंजन ऑयल चेंज कराने जाते हैं, और कई लोग ना ऐसे आपको फ्रॉड कर देते हैं, आपके साथ कि बताते हैं कि यार गैसकेट बर्न हो रही है, ये चेंज करा लो, ये पार्ट चेंज करा लो, सही हो जाएगा। कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल टॉप फंक्शन कर रही है, सब कुछ सही चल रही, तो किसी के बहकावे में नहीं आएगा कि ये बात हो रही है, ये बता देगा ये ख़राब है, ये ख़राब है, चेंज करा लो। क्योंकि कई लोग को ये पता नहीं होता। मैं आपको सच बताऊँ, ये तो कई मैकेनिक को भी नहीं पता होता है। अब ये ऐसी चीज़ है ना जो बहुत कम ही लोग जानते हैं, और जो मतलब
बिल्कुल माइंड में रखते होंगे ना अपनी बात, स्टडीइंग करते होंगे, उनको ये बात पता होगी। अब यहीं पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आप गाड़ी अपनी सर्विसिंग कराने जाते हैं, अब जैसे मैंने इसको सर्विसिंग कराई, अब मुझे इन लोगों ने बोला कि आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर चलेगी, आप ऋतिक चलाओ, तो मैं इसको चलाऊँगा ना, तो इसका ML गिरता रहता है। अब कोई भी कंपनी वाला आपको ये नहीं बताता है कि जब तक आपकी गाड़ी में जितना इंजन ऑयल पड़ा था उतना ही इंजन ऑयल पड़ा रहेगा, तब ये 5000 चलती है। यानी मान के चलिए अब मैं इसको चला रहा हूँ, मैंने इसको 5000 चला ली मान लीजिए, अब इसके अंदर 150 मतलब 1.5 लीटर ML इसमें इंजन ऑयल है, 750 ML अब इसका गिर गया 5000 किलोमीटर के बाद, तो बच्चा जितना भी लेवल वो बहुत कम हो गया। अब मैं इसको भगाऊंगा ना तो अभी इसके इंजन के पार्ट ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, कॉइल प्लेट जल सकती है, चार्जिंग कॉइल जल सकती है, या पिस्टन ख़राब हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें लोग ये नहीं बताते आपको कि आपको हमेशा हर टाइम टू टाइम, यानी 1000 किलोमीटर आपने चला ली तो आप 150 ML वापस से पोर कर लीजिए, या तो अपने पास बॉटल रख लिया तो शोरूम में जाके पोर अप करवा लीजिए। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि फिर बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये बात पता ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये बात मुझे कैसे पता चल जाती है यार, क्योंकि मैं शोरूम वालों से अच्छे से इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, तो वो लोग ये पास करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो मुझे पता रहती है। अब जैसे जो लोग नहीं इंजन ऑयल डलाते, या जैसे मान लिया आपने बिल्कुल एंड में सर्विसिंग कराई अपनी गाड़ी की, ठीक है, और अगर आपने इंजन ऑयल पोर नहीं किया तो भाई आपका इंजन ऑयल बर्न हो जाता है, या वही नहीं होती, गाड़ी सीज हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम होती है। अगर यहीं पर आप जैसे मान लीजिए आपने 2000 गाड़ी, मैंने अपनी ड्यूक चलाई, मैं अपनी गाड़ी का एग्जांपल दूंगा फिलहाल, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज अपनी गाड़ी के इस वजह से। जैसे मान लीजिए मैंने 2000 चला ली, अब इसका 300 ml ख़त्म हो चुका है, तो भाई मुझे 300 ml वापस से पोर करना होगा। नहीं पोर किया तब तक ये गाड़ी 5000 तक नहीं चलेगी, जो कंपनी क्लेम करती है कि मतलब 5000 तक ये गाड़ी चलेगी आपको, मतलब सर्विस के बाद तक। जब आपने प्रेजेंट सर्विस बिल्कुल करा ली है, 5000 ये तभी चलेगी जब आप इसमें इंजन ऑयल वापस से पोर करते रहेंगे। और जो लोग नहीं चलाते हैं भाई, तभी उनके गाड़ी में प्रॉब्लम होती है। इंजन ऑयल उनका जब ढंग से टॉपअप नहीं होता है तो इंजन के पार्ट ख़राब होने लगते हैं, गैस लीक होने लगती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आपका इंजन ऑयल का लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो आपकी गैसकेट भी ख़राब होती है, सब चीज़ें ऐसे ही ख़राब होती हैं। धीरे धीरे आपकी कॉयल ख़राब होने लगती है, ठीक है, चार्जिंग कॉयल और प्लेट्स, क्लच प्लेट भी ख़राब होने लगती है। ये सब रीज़न इसी का है कि आप टॉपअप नहीं कराते अपना इंजन ऑयल। अब जैसे अगर आप लोग अलग अलग ब्रांड पे जाते हैं, जैसे मैं यामाहा हो गया, ये सब हो गया, 150 सीसी का ये है कि 1000 पे 100 ml या कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मुझे कंफर्म नहीं है यामाहा का, मुझे RC का पता है, क्योंकि RC का मैंने पता करा था, तो उसमें 150 ml बर्न होता है, सॉरी 100 ml होता है, और ड्यूक में होता है 150। तो मैं अभी भी जाऊँगा ना जब शोरूम, तो इसका इंजन ऑयल वो करूँगा, पोर करवा के दिखाऊंगा कि कितना कम हुआ है। मेरी गाड़ी 5000 पे मेरी सर्विसिंग हो चुकी थी, अब ये चल चुकी है 6600, यानी मान ली 1500 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसका भी इंजन ऑयल बहुत ड्रॉप हुआ होगा, मतलब मान के चलिए मेरे हिसाब से इसका इंजन ऑयल गिरा होगा 200 ml मान लिए, हाँ, तो मैं इसका इंजन ऑयल टॉपअप कराऊंगा। क्योंकि अगर मैंने नहीं कराया तब मेरा फिर पार्ट जो ख़राब होगा ना, वो ख़राब होना चालू हो जाएगा। और होता है क्या कि जैसे मान लीजिए आपने 4 सर्विसिंग तक गाड़ी चलाई और टॉपअप कभी नहीं करवाया हुआ, तो आपके धीरे धीरे पार्ट घिसने लगते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल की कमी की वजह से। और ये इन्फॉर्मेशन मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, बहुत कम ही लोग देंगे, गारंटी दे सकता हूँ मैं, बहुत कम लोग देंगे। क्योंकि भाई कई लोगों को इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, क्योंकि भाई कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे काम ही नहीं करना चाहता है। तो ये एक लौती इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं ही दे पा रहा हूँ, बहुत कम ही लोगों के जो देंगे। तो आप जब भी अपनी सर्विसिंग कराएं, इसके बाद 1000 किलोमीटर के बाद तुरंत अपने इंजन ऑयल का पोरअप कर ले, या तो घर पे ही कर ले अगर आपके पास मेजरिंग वाला बकेट हो, या तो शोरूम में जाके कर ले, जैसे मैं जा रहा हूँ। मैं तो घर पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं घर पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास फ़िलहाल टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ। वरना तो मैं खुद से करना ये चीज़ें पसंद करता हूँ, लेकिन अब अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद करिए, तो आपको भी इंटरेस्ट जगेगा। वरना आपका अगर ये इन सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे ना, तो आपकी जो बाइक का जो इंजन है ना, उसकी वैल्यू ऐसे ही कम होने लगती है। जो लोग कई लोग कहते हैं कि यार इनके पार्ट्स जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, रीज़न यही कि कई इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाती है, और कई लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। सिर्फ मोटो व्लॉगर्स बाइक उठा के गाड़ी चलाते हैं और कोई आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन पास नहीं करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। पता लोग की गाड़ी इंजन सीज होता है, पता है कैसे हो जाता है? मेरे साथ ये कई बार हुआ है। होता है कि बिल्कुल मैं गाड़ी 5000 किलोमीटर जैसे मुझे बोल दिया शोरूम वालों ने, RC के साथ तो इतना हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे मैंने 5000 किलोमीटर मुझे बोला कि RC भाई तुम्हारी चलेगी, अब मैं 5000 चलाता हूँ, फिर रगड़ के चलाता हूँ। अब इंजन ऑयल की कमी उसमें हो जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि भाई गाड़ी एंड में जब 5000 किलोमीटर चल चुकी होती है ना, तो इसमें इंजन ऑयल बचता ही नहीं है, जिससे गाड़ी भाई बिल्कुल घर और इंजन ऑयल से सब ख़राब होने लगता है अंदर से। इसी वजह से गाड़ी सीज हो जाती है। अब यहीं पर अगर मैं पहले मुझे इन्फॉर्मेशन पता होती तो मैं हर बार इंजन ऑयल इसमें पोर करता रहता, जिससे 5000 किलोमीटर चलने के बाद भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी गाड़ी ना, मतलब कोई पार्ट तो नहीं ख़राब होता, भले मैं ज़्यादा उसको चला देता, ठीक है। ख़राब इंजन ऑयल अगर गाड़ी में मैं मान लूँ 5000 किलोमीटर चला लिया, उसमें ख़राब इंजन ऑयल पड़ा हुआ है, तो भी वो गाड़ी आपकी नहीं ख़राब होगी,
ये होगा पार्ट्स आपके नहीं ख़राब होंगे, ये होगा कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी लेकिन पार्ट्स नहीं ख़राब होंगे। तो ये चीज़ जो आपको बताई है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि रहिएगा, जिससे आपकी इंजन लाइफ और आपके कभी भी कोई पार्ट्स तो ख़राब नहीं होंगे। भले आप इंजन ऑयल आपका ख़राब हो रहा होगा, उसमें थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का भी ऐड होगा। जैसे मान लीजिए 1.5 लीटर में मेरा, जैसे मैंने बताया 750 ml ख़राब हो जाता है, ठीक है, मतलब उड़ जाता है। तो 750 जो बढ़ेगा वो नया ही तो पड़ेगा ना, बेकार तो डालोगे नहीं। तो अच्छा डालोगे ना तो उससे क्वालिटी इंप्रूव होगी और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी और अच्छे चल पाएगी। तो 5000 पे जब आप सर्विस कराओगे ना तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा और आपकी गाड़ी के जो किलोमीटर्स है ना वो भी प्रॉपर रहेंगे, ठीक है। आप थोड़ा और भी चला पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से आप 500 किलोमीटर तो आराम से चला दोगे जब आप 750 ml नया इंजन ऑयल भरोगे, आराम से चला पाओगे 500-1000 किलोमीटर, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो चलते हम शोरूम पहुँच ही गए हैं। तो ब्रेक पैड चेंज करवाने, इंजन ऑयल लेवल हम मेजर करेंगे तो हम भी देखेंगे कितना हमारी गाड़ी ने खाया है। 1500 किलोमीटर चलेगा, 1500 क्या 1600 किलोमीटर। तो ये गाड़ी है शायद, इसका फोक ऑयल चेंज हो रहा था, ये लेफ़्ट वाले का चेंज हुआ है, ये काम हो रहा है। और ऐसे ही देखिए पूरी कंडीशन है शोरूम की, आफ्टर मार्केट लगा रखा है। तो बहुत पुराना मॉडल है इसका, तो कंटिन्यू होना भी बंद हो गया। ये आफ्टर मार्केट लगा है पूरा। तार का झमेला देखो कैसे का रखा है, कैसी भी ख़राब हो जाए। और ये रही हमारी एडवेंचर। एक चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगती है वो है भाई इनका क्लीनिनेस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर शोरूम में नहीं मिलता। तो शाउट आउट टू बालागंज चौक। और ये देखिए रिफ्लेक्टर है, ये जो मेरा लेफ़्ट साइड का है वो टूटा हुआ था, दिखाता हूँ वहाँ पर देखिए टूटा। तो उसको लगाना था, तो भाई ये आपकी तक मिल नहीं रहा था, अब मिल गया। तो इधर वाला दिखाता हूँ, इधर लगा हुआ तो सेम वही है। ये भी अब इधर साइड वाला टूटा हुआ था एक्सीडेंट में, तो वो लग जाएगा। तो ये आपका 57 रुपीज़ का, इसको लगवा लेते हैं ये भी। तो फिलहाल विंडो से इंजन ऑयल दिख नहीं रहा है, यहाँ पे विंडो होती है इंजन वाली। तो बकेट में भाई ने इंजन ऑयल लिया है, क्योंकि पूरा इंजन ऑयल ड्रेन नहीं कर सकते ना, इसलिए, क्योंकि इसमें 3 जगह से इंजन ऑयल निकलता है। तो 200-300 ml बकेट में लिया, उतना पोर करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना मतलब विंडो से दिख रहा है कितना। वही प्रोसेस है, पोर किया जाएगा विंडो में, देखेंगे कितना कम हुआ है। भाई बताइए ये कितना ml था? 200 ml। देखते हैं 200 ml में विंडो में दिख रहा है कि नहीं। इंजन ऑयल नीचे विंडो पे भी दिख नहीं रहा है, तो यानी इसमें अभी और बढ़ेगा, पता नहीं कितना खाली है। 200 ml तो पड़ ही गया है, अब और डाल के देखते हैं कितना है, क्योंकि इसको भगाया तो मैंने अच्छा खासा है। सब भगाने पे डिपेंड करता है, जितना भगाएंगे उतना इंजन ऑयल। 200 ml पूरा नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे डाल लें, देखेंगे कि कितना विंडो पे आ रहा है। अभी पड़ गया 400 ml। खड़ी कर दोगे तब डाउन होके आ जाएगा। सो काम हो गया फाइनली। और भाई ब्रेक पैड पूरे घिस गए थे, मतलब घिस गए थे क्या, मतलब पूरे ही घिस गए थे। तो ब्रेक पैड पूरा अच्छा हुआ, अच्छे समय पे चेंज कराया, क्योंकि अगर मैं अब थोड़ा और चलाता तो मेरे ब्रेक पैड पूरे ख़राब हो जाते, मतलब सॉरी डिस्क ख़राब हो जाती। तो वो पूरा चेंज वेंज करवा दिया। अब यहाँ से निकलते हैं, तो आपको बताता हूँ। तो जो हमारे ब्रेक पैड चेंज हुए ना वो तो भाई चपत, भाई इतने महंगे 2800 रुपये के ब्रेक पैड, और उसकी लेबर तो अलग होती है। भाई जो ब्रेक पैड का सदमा है ना वो तो तगड़ा लगता है, भले साल में 1.5 साल में एक बार लगता है, लेकिन भाई सदमा तो लगता है भाई। 2800 रुपये के ब्रेक पैड है, लेकिन बहुत लंबा चलते हैं, बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा चलते हैं आराम से। मतलब मान के चलिए मेरी गाड़ी हो गई अब 3 साल के आसपास होने वाला है, नहीं 2.5 साल 3 साल के बीच में ही अभी। तो इतने साल में मान के चलिए अभी तीसरी बार ही चेंज हुआ है। एक बार जब कंपनी से जो लगाया था, एक जो मतलब चेंज करवाया था, अभी तीसरी बार चेंज हुआ है। तो मतलब सॉरी दूसरी बार चेंज हुआ है, एक में तो लगा ही हुआ था। तो ये तीसरा ब्रेक पैड है जो यूज़ हो रहा है गाड़ी में, तो यानी इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंजन ऑयल। भाई इंजन ऑयल में जैसे मैंने आपको दिखाया है, शोरूम में वैसे बहुत कम शूट करता हूँ, जो देखते ही है मेरी वीडियो, लेकिन मैंने सोचा ये चीज़ है दिखाने लायक, तो मैंने दिखाया। मैं अप्रॉक्स हम लोग ने 400 ml इंजन ऑयल पोर किया, यानी मान के लिए 1600 हमारी गाड़ी चली है, तो 400 ml यानी देखा जाए तो 2000 पे 400 ml कम होना चाहिए, सॉरी 300 ml कम होना चाहिए। लेकिन हमारी गाड़ी ने मतलब उससे भी बहुत कम टाइम में बहुत खा लिया।
और लेवल भी नहीं दिखा रहा था। तो मुझे तो लग रहा था भाई कितना, मैं तो सोच रहा था पूरी गाड़ी में से इंजन ऑयल ड्रेन करूँ, लेकिन मुझे वर्कशॉप वाले बताए थे कि भाई जो अश्वनी है भाई, इनके पास तो नॉलेज है, ये लोग रोज़ ये सब काम करते हैं, तो कह रहे हैं कि गाड़ी अभी आपने चलाई है तो क्या पता इंजन ऑयल ना अलग अलग कंपार्टमेंट में फैला होता है। तो जब आप गाड़ी बहुत देर तक खड़ी रखते हो ना, तब वो सारा इंजन ऑयल नीचे गिरता है, तब आपको दिखेगा कि कितना हुआ है। जो अपना मोटिव था इस ब्लॉग का यही था कि आपको बताना कि इंजन ऑयल का जो लेवल है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में ही मिल सकता है। और ये है आपका इंजीनियर राइट चैनल, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऐसी जो कि बहुत बेसिक हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी ना निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो लोगों को पता ही होगा, लेकिन कई लोग को ये बात नहीं पता होती है तो भूल जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो गाइस यही था इस ब्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको कोई भी मतलब टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आप चाहते हो, जिसके बारे में आपको जानना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दिया करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।